बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और सिंपल माइक्रोस्कोप की यूज़ क्या होती है। तो अपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा, कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी गड़ी सास के पास गए होंगे, तो उनके साथ एक छोटा सा लेंस होता है और वो लेंस वो वॉच में, घड़ीसाज वॉच में जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उसको क्लियर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी किसी हिस्से की अच्छी तरह मुआयना करने के लिए, आँख पे किसी चीज़ को देखने या नाक कान में, तो उसके लिए वो लेंस इस्तेमाल करता है। तो वो इस लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को डिटेल से पढ़ने से पहले हम माइक्रोस्कोप की डिफिनीशन करते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक डिफिनीशन लिखा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ माइक्रोस्कोप को जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम छोटे अजसाम को मैग्नीफाई करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए, उनकी साइज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। या सिंपली हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच वी यूज टू सी दोज ऑब्जेक्ट विच वी कांट सी बाय नेक्ड आई। माइक्रोस्कोप वो आला है जो हम उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं। तो उस आले को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, यहाँ पर देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? A microscope make of only one convex lens is called simple microscope। वो माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस यूज़ हुई हो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हम उसको लेंस से कितने फासले पर रखेंगे, क्या हम उसको लेंस के जो कन्वेक्स लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान में रखेंगे, या फोकल पॉइंट पर रखेंगे, या फोकल पॉइंट के बियॉन्ड रखेंगे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आई के साथ लगा हुआ है। ये आई है और आई के सामने ये कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट को इस कन्वेक्स लेंस और फोकल पॉइंट के इनसाइड रखेंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? इन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट। मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वो इनसाइड दी फोकल पॉइंट रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फोकल पॉइंट रखते हैं तो फिर इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर देखें, ये ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट से
ये 2 रेस मैंने लिए हैं, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और दूसरा वो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ है। ये दोनों रेस जब रिफ्रैक्ट होते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डिस्पर हो जाते हैं। तो फिर उसको मैंने बैक साइड पर ट्रेस बैक किया है। तो यहाँ पर ये दोनों इस पॉइंट ए पॉइंट पर ये दोनों रेस जब ट्रेस बैक करने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो यह जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हुआ। अब तो इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन ऑफ इमेज इज डेवलप्ड एट इन फ्रंट ऑफ लेंस के सामने है और इसकी डिस्टेंस क्या हुई, कहाँ पर बनेगा? तो जब हम किसी चीज़ को आँख पर देखते हैं तो आँख के लिए किसी सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट है जिस पर हम एक चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं, तो वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर है और उस 25 सेंटीमीटर को हम आई की नियर पॉइंट कहते हैं। तो ये इमेज भी नियर पॉइंट पर बनेगा, क्योंकि अगर ये नियर पॉइंट से कम फासले पर बनेगा तो फिर वो क्लियरली नहीं, हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? इमेज इज डेवलप्ड एट नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर है। अब इमेज तो बना, इमेज की नेचर क्या होगी? नेचर ऑफ इमेज किस तरह होगा? तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुआ है, इमेज इन रेस की ट्रेस बैक करने के बाद बना हुआ है, तो ये इमेज वर्चुअल है। दूसरा एरेक्ट है और साइज में ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज है, तो इनलार्ज इन साइज होगा। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं कि इसके सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो सिंपल माइक्रोस्कोप की होती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप को जाहिर करता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। ये थीटा डैश हमें ये दिखाता है जब हम चीज़ को, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, मतलब लेंस को यूज़ करके लेंस की मदद से एक चीज़ को देखते हैं। और ये दूसरा थीटा हमें ऑब्जेक्ट जब हम इंस्ट्रूमेंट के बगैर, किसी कन्वेक्स लेंस की यूज़ के बगैर देखते हैं तो वो ये थीटा जाहिर करता है। अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन देखने के लिए, इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन मालूम करने के लिए हम इस थीटा डैश और थीटा की वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। तो इसके लिए ये दो डायग्राम हैं। एक ये डायग्राम है जिसमें यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है आई के साथ, और एक विदाउट कन्वेक्स लेंस है जिसमें हम एक चीज़ को आई से देखते हैं और किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं करते, कन्वेक्स लेंस को यूज़ नहीं करते हैं। विदाउट कन्वेक्स लेंस हम एक चीज़ को देखते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि आई के लिए जो नियर पॉइंट है जिस पर हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं, तो वो है नियर पॉइंट जो अबाउट 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा आई के सामने वो 25 सेंटीमीटर पर होगा। अब मैं इस थीटा की वैल्यू को मालूम करता हूँ। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ये बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है। तो मैं टेंजेंट थीटा लूँगा। टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या जाहिर करता है? परपेंडिकुलर क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर जो बेस है, ये हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई
जाहिर करता है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई जो है वो नियर पॉइंट की बराबर है, वो नियर पॉइंट के इक्वल है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बेस में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और ये एन का मतलब क्या है कि आई से ऑब्जेक्ट का फासला जो नियर पॉइंट के इक्वल है। ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आया। फिर हम यहाँ पर जो थीटा होता है वेरी स्मॉल होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। सो थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर एन। अब यहाँ पर ये थीटा लेते हैं, इसको हमने थीटा डैश से जाहिर करते हैं जो लेंस के साथ इमेज ने बनाया है। जो इमेज और लेंस के साथ जो थीटा बना हुआ है इसको हम थीटा डैश से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेंगे टेंजेंट थीटा डैश इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है ये हाइट ऑफ इमेज है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज ओवर, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑफ ये बी डैश से यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और हमने ये अभी पढ़ा कि जो कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है तो वो कहाँ पर बनेगा, वो नियर पॉइंट पर बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज किसकी इक्वल है, वो नियर पॉइंट की इक्वल है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट थीटा डैश इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर एन, ये इक्वेशन 1। और यहाँ पर थीटा की, यहाँ पर भी जो थीटा डैश है वो वेरी स्मॉल है। तो सो टेंजेंट थीटा थीटा डैश इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यहाँ पर फिर थीटा डैश की वैल्यू क्या आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर एन, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थीटा और थीटा डैश के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। तो इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या आएगा, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मैग्निफिकेशन क्या आएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की थीटा डैश की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ इमेज ओवर एन, और थीटा की वैल्यू है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर एन। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आया, एंगुलर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हमने पढ़ा है कि द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिव अस मैग्निफिकेशन। तो इसको अब हम रिलेट करते हैं डिस्टेंस से। हाइट ऑफ इमेज हमें क्या शो करता है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो हम डी आई से जाहिर करते हैं, डी आई, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डी ओ से। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, इसकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आए, मैग्निफिकेशन किस चीज़ की इक्वल हो गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब
हम इसको रिलेट करते हैं जो लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/do, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहाँ पर जो इमेज का नेचर हमने पढ़ा था, जो इमेज इस पर बनता है तो वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो यहाँ पर हम जो ये साइन नेगेटिव, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है इसके साथ हम नेगेटिव साइंस लगाएंगे। जब ये एक यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा? 1/f इक्वल टू 1/do माइनस 1/di। ये 1/f इक्वल टू 1/do माइनस 1/d आया। अब हम इस पूरे इक्वेशंस को n के साथ या डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है, इमेज की जो डिस्टेंस है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? डी आई के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा di/f इक्वल टू di/do माइनस di/di। अब ये di एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएगा तो क्या आएगा? di/f इक्वल टू di, ये रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्या देता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन देता है। तो ये हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन माइनस ये और ये कैंसिल हुआ तो 1 आया। अब हम इस 1 को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये इस तरह आएगा m इक्वल टू 1 प्लस di/f। अभी हमने पढ़ा जो जब सिंपल माइक्रोस्कोप पर जो इमेज बनता है वो उस इमेज की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होती है वो नियर पॉइंट की इक्वल होती है। तो यहाँ पर आएगा m इक्वल टू 1 प्लस n/f। ये होगा सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन की